जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर। इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक रोमन नंबर सिखा दूंगा। देखो, रोमन नंबर कभी भी याद नहीं किया जाता है, ठीक है। रोमन नंबर आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। आप मुझे बस केवल 10 मिनट दीजिए और 1 से लेकर 1000 तक सभी रोमन नंबर आप सीख जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको रोमन नंबर पता होना चाहिए कि 5 का क्या होता है। 5 का होता है भी, ठीक है। और 10 का क्या होता है? 10 का होता है एक्स। और 50 का क्या होता है? एल, ठीक है। और 100 का क्या होता है रोमन नंबर? सी, ठीक है। अगर आपको इतना रोमन नंबर पता है, ठीक है, आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो फिर 1 से लेकर 1000 तक सभी रोमन नंबर बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। देखो, मैं आपको है ना 3 रूल्स बताता हूं। पहला रूल ये होगा कि रोमन नंबर कभी भी 4 बार रिपीट नहीं करेगा। 4 बार रिपीट नहीं करेगा। दूसरा रूल होता है एडिशन का, है ना, रोमन नंबर में जोड़ने का। और तीसरा रूल होता है रोमन नंबर में घटाने का, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये तीनों रूल अगर आप सीख लोगे, है ना, तो 1 से 1000 तक आप रोमन नंबर आसानी से लिख सकते हो। देखो, जब हम लोग 1 लिखते हैं, मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। देखो, जब हम लोग 1 का रोमन नंबर लिखते हैं तो आपको पता है कि 1 का रोमन क्या होगा? 1। उसी तरह से आप जब 2 लिखोगे, 2 का रोमन नंबर, तो 1 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए आप कहाँ लिखोगे? पीछे, है ना। जैसे देखो, ये 1 हो गया, अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए पीछे लिखोगे। देखो, 1 में 1 जोड़ दिए, 2 हो गया। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो मैं बिंदी दे रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 3 में ही होता है। रोमन नंबर का जो बिंदी पड़ता है 1 और 2 और 3, इसके बाद कोई भी रोमन नंबर में बिंदी नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो, रोमन नंबर में मैंने आपको क्या सिखाया था? 5 का मैंने आपको क्या बताया था? भी। और मैंने आपको 2 और रूल बताए थे, पहला जोड़ना और दूसरा घटाना। तो आपने देखा कि हम लोग कैसे जोड़ते हैं। अब देखो, घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? घटाने के लिए दिए हुए, है ना, संख्या के आगे लिखेंगे। तो ये तो भी मतलब 5 होता है, और 5 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह से देखो, ये क्या हो गया? हमारा 5 हो गया, ठीक है। अगर 6 लिखना है तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। 5 में 1 जोड़ना है तब ना 6 होगा, तो जोड़ने के लिए कहाँ लिखोगे? पीछे। और देखो, 5 में 1 घटा दोगे तो 4 हो जाएगा। घटाने के लिए कहाँ लिखोगे? आगे। और जोड़ने के लिए कहाँ लिखना है? पीछे। उसी तरह से 7 लिखना है तो देखो, ये 5 है ना, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। उसी तरह से देखो, जब 8 लिखोगे ना तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो आप बोलोगे कि 9 का फिर क्या होगा? 9 का तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ दिए 7 हो गया, 7 में 1 जोड़ दिए 8 हो गया, और 8 में 1 जोड़ दिए 9 हो गया। तो क्या ऐसे रोमन नंबर लिखोगे? तो नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि जो पहला रूल था वो बोलता है कि रोमन नंबर कभी भी 4 बार रिपीट नहीं करता है। देखो, तो यहां पर रोमन नंबर 4 बार रिपीट किया है लगातार। देखो, 1 2 3 4, काउंट करो, 1 2 3 4। तो रोमन नंबर कभी भी 4 बार रिपीट नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग जोड़कर 9 नहीं लिखेंगे। तो हम लोगों को 9 को क्या करना होगा? घटा कर लिखना होगा। देखो, ये होता है 10। मैंने आपको 10 का याद करवाया था। 10 का क्या होता है? एक्स। और इस 10 में 1 घटा दोगे। घटाने के लिए कहाँ लिखना है? आगे। और जोड़ने के लिए कहाँ लिखना है? पीछे। उसी तरह से 10 का क्या होता है? x। अब देखो, जो 11 लिखना है ना, आप जानते हो x का मतलब क्या होता है? 10। और 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 होगा। जोड़ने के लिए पीछे लिखना है, जोड़ने के लिए पीछे। उसी तरह से ये जो 12 है ना, आप क्या लिखोगे? ये 10, और 10 में 2 जोड़ दोगे 12 हो जाएगा। ये 10 हो गया, और 10 में 3 जोड़ दो, 1 2 3, 13 हो गया। अब देखो, जो 14 लिखना है ना,
देखो तो क्या 14 जोड़ने से आएगा? देखो ये मेरा हो गया 10, और 10 में एक जोड़ोगे 11, 11 में एक जोड़ोगे 12, 12 में एक जोड़ोगे 13, 13 में एक जोड़ोगे 14। तो इस तरह से 14 जोड़कर नहीं लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये 4 बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 नहीं लिख सकते हम लोग जोड़ के। तो 14 को हम लोगों को घटा कर लिखना होगा। ये 10 हो गया, और 10 में जोड़ो 5, 10 में जोड़ोगे 5 तो कितना होगा? 15। अब इस 5 में एक घटा दो, 5 में एक घटाओगे तो कहाँ लिखोगे? 5 के आगे एक लिखोगे। तो ये क्या हो गया, है ना? 5 में एक घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये 10 और ये 4 14। तो इस तरह से हम लोग जोड़ और घटाकर रोमन नंबर लिखते हैं। तो 14 का क्या होगा? ये 10 हुआ, 5 15, 5 में एक घटा दो 14, है ना? उसी तरह से 15 का क्या होगा? ये 10 और ये 5 15। 16 का क्या लिखोगे? 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 में एक जोड़ोगे 16। ये आपका 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 16 और एक 17। फिर ये हो गया आपका 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15 और एक 16, 17 18। अब देखो 19 लिखना है, तो 19 को आप लोग जोड़कर नहीं लिख पाओगे। लिखने का प्रयास करो। देखो 19 अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो 10 और, है ना, 5 15, 16 17 18 19, तो ये 4 बार रिपीट हो गया ना। तो ऐसे हम लोग नहीं लिख पाएंगे। हम लोगों को 19 को क्या करना होगा? ये 10 हो गया, और 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 होगा। अब इस 10 में एक घटा दो, 10 में एक घटा दोगे तो 9 हो जाएगा, और 10 में देखो इधर 9 जुड़ गया तो कितना होगा? 19। तो इसी तरह से आप यहाँ पे लिखोगे 10 में 10 जोड़ोगे 20, और इस 10 में एक घटा दोगे तो हो जाएगा 19। इसी तरह से आप, है ना, रोमन नंबर अपने मन से बना सकते हो, चाहे जिस नंबर का बनाना चाहो। ठीक है, अगर आपको बनाना है 35 का, कितने का बनाना है? 35 का। तो देखो 10 में 10 जोड़ोगे 20 होगा, 20 में 10 जोड़ोगे 30 होगा, और 30 में 5 जोड़ोगे तो 35 होगा। ठीक है, अगर आपको रोमन नंबर बनाना है सपोज 4040 का, देखो दो ठो ऐसा रोमन नंबर होता है 1 से 100 में जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। पहला तो है 40 और दूसरा है 90। ठीक है, जब आपका 41 आएगा, 42 आएगा तो आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। 45 47 आएगा तो आपको रोमन नंबर बनाने में प्रॉब्लम होगा। 90 आएगा, 92 आएगा, 97 आएगा, तो ये रोमन नंबर बनाने में प्रॉब्लम होगा, 40 वाला और 90 वाला। तो वो कैसे बनेगा वो देखो। देखो ये जो 40 है ना, 40 में देखो जोड़ो, 10 में 10 जोड़ोगे 20, 20 में 10 जोड़ोगे 30, और 30 में 10 जोड़ोगे 40। तो ये 4 बार रिपीट हो गया। तो रोमन नंबर को 4 बार रिपीट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कैसे लिखोगे? देखो आपको, है ना, जोड़कर तो नहीं लिख पाओगे, घटा कर लिखेंगे। देखो 50 का आपको मालूम है क्या होता है? एल। और 50 में 10 घटा दो तो हो गया 40। 50 में घटाने के लिए कहाँ लिखते हैं? आगे। तो 50 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो ये मेरा हो गया 40 का रोमन नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 40 में लिख रहा हूँ। देखो ये देखो 50 में 10 घटा देंगे 40। अगर हमको 38 का रोमन नंबर लिखना है तो ये 10 हुआ, 10 में 10 जोड़ोगे 20, 20 में 10 जोड़ोगे 30, 30 में 5 जोड़ोगे 35, और 35 में एक जोड़ोगे 36, 37 38। ये मेरा रोमन नंबर बन गया। उसी तरह से अगर 33 का रोमन नंबर बनाना है तो देखो 10 में 10 जोड़ दिए 20, 20 में 10 जोड़ दो 30, 30 में एक जोड़ोगे 31, 32 33। अगर आपको 27 का रोमन नंबर बनाना है तो 10 में 10 जोड़ दो 20, 20 में 5 जोड़ दो 25, एक 26 और एक 27। अगर आपको 29 का रोमन नंबर बनाना है, ठीक है, तो देखो 10 10 20 और 10 30, और इसमें एक घटा देंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, देखो 29 वाला जो रोमन नंबर है ना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऊपर। देखो जो 29 वाला नंबर है ना, आप चेक करो। 29 अगर आप ऐसे लोगे, है ना, 10 10 20 और 5 25, और 25 में 4 जोड़ोगे 1 2 3 4, तो आप देखोगे कि इसका आंसर जोड़कर नहीं आएगा। तो 29 का जो रोमन नंबर है ना, वो आपको घटा कर लेना होगा। 10 में 10 जोड़ोगे 20, और 10 30, 30 में एक घटाओगे 29 होगा। उसी तरह से अगर 40 का रोमन नंबर लिखना है तो ये 40 का कैसे लिखोगे, है ना। देखो 50 का एल होता है,
50 का कितना होता है एल, और 50 में 10 घटाओगे तो हो जाएगा 40। अब 40 में 4 जोड़ दो, देखो 4 ऐसे होता है ना, तो ये 40 में 10 जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। अगर 42 का लिखना है तो आप लिखोगे 50, और 50 में 10 घटाओगे तो होगा 40, और 40 में फिर 2 जोड़ दो, जोड़ने के लिए पीछे लिखते हैं। उसी तरह से अगर 41 का लिखना है तो ये क्या हो गया 50, 50 में 10 घटा दोगे तो हो जाएगा 40। अब 40 में 1 जोड़ दो तो ये हो गया आपका 41, है ना 41। अब देखो ये जो 46 का अगर आपको लिखना है तो कैसे होगा, देखो 10 है ना, 50 में 10 घटा दो 40, 40 में 5 जोड़ोगे 45, 45 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 46, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको देखो अगर 62 का रोमन नंबर लिखना है तो ये 50 हो गया, 50 में 10 जोड़ना है तो जोड़ने के लिए कहाँ लिखते हैं पीछे, 50 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 60। अब 60 में कितना जोड़ना होगा 2, तो 1 2, ये हो गया 62 का रोमन नंबर। और 63 का रोमन नंबर, ये 50 हो गया, 50 में जोड़ दो 10 तो 60 हो गया, और 60 में कितना जोड़ोगे 3, तो ये हो गया 63, है ना। और 64 का देखो 50 में 10 जोड़ोगे 60, 60 में 4 जोड़ना है, ठीक है। तो 4 कैसे, 1 2 3 4, 4 ठो डंटा खींच के नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। तो 50 और 10 60, 60 में 5 जोड़ोगे तो होगा 65, 65 में 1 घटाओगे तो हो जाएगा 64, ठीक है। उसी तरह से 54 का देखो ये 50 हुआ, 50 में 5 जोड़ना होगा, 50 में 5 जोड़ोगे तो होगा 55। अब 1 घटा दो तो 54 हो जाएगा। घटाने के लिए क्या करेंगे, 5 के आगे 1 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर 59 का बनाना हो तो क्या होगा 50, 50 में 10 जोड़ोगे 60, अब 60 में 1 घटा दो, तो घटाने के लिए कहाँ पे लिखोगे 10 में 1 घटा दो, है ना। तो ये 50 हो गया और ये 9 हो गया, है ना। 50 + 9 59, है ना। अब देखो 65 का लिखना है तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 5 65 हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा 90 वाला देख लेते हैं, 90 वाले में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। 100 का क्या होता है C, और 100 में 10 घटाओगे तो क्या होगा 90 हो जाएगा। उसी तरह से 94 का लिखना है तो 100 में 10 घटाओगे होगा 90, और 90 में 4 प्लस करो, है ना, तो ये हमारा 4 हो गया। 90 में 4 प्लस करेंगे 94, ठीक है। और 93 का भी लिखना है तो ऐसे ही 100 में 10 घटाएंगे 90, और इसमें 3 प्लस कर दो, 1 2, और ये हमारा 3, ठीक है। और अगर आपको 82 का लिखना है तो ये हो गया आपका 50, है ना। उसमें 10 प्लस करोगे 60, 60 में 10 प्लस करोगे 70, 70 में 10 प्लस करोगे 80, और 80 में 2 प्लस करोगे 82। अगर आपको 87 का लिखना है तो ये 50, 50 में 10 प्लस करोगे 60, 60 में 10 प्लस करोगे 70, 70 में 10 प्लस करोगे 80, और 80 में फिर कितना प्लस करना होगा 7, तो ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 7 हुआ। अगर आपको 88 का लिखना है तो ये 50 हो गया, 50, 50 में 10 प्लस करोगे 60, 60 में 10 प्लस करोगे 70, 70 में 10 प्लस करोगे 80, 80 में 5 प्लस करोगे 85, 86, 87, और ये 88। अब हम लोग बड़े नंबर के ऊपर चलते हैं। तो अब हमारे पास है कुछ बड़ा नंबर। देखो आपको पता है यहाँ पर 220 है, तो देखो सबसे पहले 100 का क्या होता है C, और 100 में 100 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200। अब 200 में 20 प्लस करो, 10 + 10 हो गया 20। उसी तरह से ये 345 है, तो देखो C का मतलब हो गया 100, 100 में 100 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 200, 200 में एक और 100 प्लस करो तो ये हो गया 300, 300 में अब कितना प्लस करना है 45। तो देखो L का मतलब क्या होता है 50, और 45 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 50 में 10 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 40, और फिर 40 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये आपका 45। उसी के बाद है 840, तो देखो D का मतलब होता है 500, ठीक है। D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है 500। तो सबसे पहले 840 लिखने के लिए आपको लिखना होगा D का मतलब 500, 500 में 100 प्लस करोगे 600, ये 700, और ये 800, और फिर ये हो गया 850, और इस 850 में 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 840।
उसी तरह से 720, देखो डी का मतलब होता है 500 और ये हो गया 600, ये 700, फिर 20 ऐड करना है तो 10 + 10 20 हो गया। ये 523 है तो डी का मतलब हो गया 500 + 10 510 520 और ये हो गया आपका 523। उसी तरह से डी का मतलब होता है 500, अब इसमें कितना घटाना है 20 घटाना है। तो देखो ये आपका डी का मतलब क्या हो गया 500 और इसमें 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400। अब इसमें आपको 80 प्लस करना होगा, ये 50 60 70 और ये 80, ठीक है। 400 वाला फिर से आप देख लो, देखो ये हो गया आपका 500 है ना, डी का मतलब 500 500 में 100 घटाएंगे है ना, तो ये आपका हो गया 400। अब इसमें 30 प्लस करो, 10 + 10 + 10 हो गया ये आपका 30, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका होगा सपोज 480 तो ये आपका हो गया 480 तो हम लोग ले चुके हैं ना, तो 460 ले लेते हैं, ये हो गया आपका 500 500 में 100 घटाओगे तो हो जाएगा 400, फिर इसमें जोड़ेंगे 50 + 10 60 तो ये हो गया 460, ये आपका हो गया 100 200 और 250। और देखो 1000 का किसका 1000 का होता है m, 1000 का m, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 980 है तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, 1000 में 100 माइनस कर दो तो 900 हो जाएगा। अब इसमें 80 प्लस कर दो, 50 60 70 80, ठीक है। अब ये है 140 तो ये हो गया 100 और ये हो गया 50 150, अब इसमें 10 घटा दो तो हो गया 140, ठीक है। उसी तरह से ये आपका हो गया 100 100 100 300, अब 70 प्लस कर दो 50 60 70 हो गया। तो इसी तरह से रोमन नंबर जो है आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद गूगल से मिला लो, गूगल से पूछ लो कि इसका रोमन नंबर क्या होता है ना। आप बस बोलना कि 980 का रोमन नंबर गूगल में आपको मिल जाएगा है ना। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख लो और उसको रोमन नंबर में चेंज करो और गूगल से मिला के देखो कि आपका सही बना या गलत बना, इस तरह से आप रोमन नंबर सीख जाओगे।